आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन की जो हर कोई कभी ना कभी फील करता है, लोनलीनेस। लेकिन ट्विस्ट ये है, लोनलीनेस सिर्फ अकेले रहना नहीं होता। इसके पीछे हमारे ब्रेन और बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है। चलो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पहला सवाल, हम अलोन और लोनली वर्ड बहुत सुनते हैं, क्या दोनों सेम होते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेलापन एक भावनात्मक स्थिति है जो कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा अकेले रहने से ही जुड़े। कई बार इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। तो लोनलीनेस इमोशनल है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग में होता है या बॉडी पे भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल, लोनलीनेस का असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। इससे तनाव, चिंता, नींद की कमी और इम्यून सिस्टम पर भी असर हो सकता है। तो ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर असर डालती है। ये तो काफ़ी इंटेंस है, लेकिन ब्रेन लोनलीनेस को थ्रेट क्यों समझता है? अच्छा सवाल है। दरअसल जब हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक तरह से सामाजिक खतरे के रूप में लेता है। इससे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं और हमें जुड़ाव की ज़रूरत महसूस होती है। इसी वजह से दिमाग नए नए तरीकों से इस अकेलेपन को कम करने की कोशिश करता है, जैसे कि सामाजिक संपर्क बढ़ाना या फिर किसी तरह की सहायता लेना। अगर बॉडी में ही वायर्ड है तो क्या लोनलीनेस अवॉइड नहीं कर सकते? ये सच है कि इंसान की बायोलॉजी में सामाजिक जुड़ाव की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेलेपन से बिल्कुल बच ही नहीं सकते। हम अपनी लाइफस्टाइल, सोशल कनेक्शंस और मानसिक सेहत पर ध्यान देकर इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत बदलाव और ध्यान रखने से अकेलेपन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी लोग हैप्पी फैमिली या रिलेशनशिप में भी होके लोनली फील करते हैं, ये क्यों होता है? हाँ, ये काफ़ी आम बात है। कई बार लोग बाहर से खुशहाल रिश्तों के बीच भी अंदर से अकेलापन महसूस कर सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती या फिर वो अपने आप को दूसरों से जुड़े हुए महसूस नहीं करते। कभी-कभी ये इमोशनल कनेक्शन की कमी या फिर खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होने की वजह से भी होता है। और टेक्नोलॉजी का क्या, हेल्प करती है या और वर्स बनाती है? ये थोड़ा डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो ये लोगों को कनेक्ट करने, सपोर्ट सिस्टम बनाने और इमोशनल सपोर्ट देने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर ये ओवर यूज़ हो जाए तो ये अकेलेपन को बढ़ावा भी दे सकती है, क्योंकि कभी-कभी वर्चुअल कनेक्शंस असली इंसानी कनेक्शंस की जगह नहीं ले पाते। तो इसका बैलेंस ज़रूरी है। तुमने बोला था लोनलीनेस नींद भी इफेक्ट करती है, कैसे? अकेलापन नींद पर कई तरीकों से असर डाल सकता है। इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। कई बार दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अकेलेपन की वजह से नींद की क्वालिटी भी कम हो सकती है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं और दिन भर ऊब और चिड़चिड़ापन भी महसूस कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन बिग क्वेश्चन, लोनलीनेस ओवर करने का बेस्ट तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने सोशल कनेक्शंस को मजबूत करना, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हों या फिर किसी कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ना। इसके अलावा अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, जैसे कि कोई हॉबी, वर्कआउट या फिर वॉलंटियर वर्क भी मददगार हो सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लोनलीनेस वीकनेस नहीं, एक सिग्नल है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा नज़रिया है। अकेलापन वाक़ई एक तरह का संकेत है जो हमें ये बताता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव और कनेक्शन की ज़रूरत है। इसे एक मौका समझकर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अपने रिश्तों को और मज़बूत कर सकते हैं और अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। ये था हमारा डीप डाइव द साइंस ऑफ लोनलीनेस। अगर तुम आजकल लोनली फील कर रहे हो तो समझ लो तुम ब्रोकन नहीं हो, सिर्फ एक मैसेज आ रहा है तुम्हारे माइंड और बॉडी से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बहुत बढ़िया समाप्ति। इस तरह के पॉजिटिव और सहायक संदेश से लोगों को बहुत राहत मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे श्रोताओं को भी ये जानकारी और ये पॉजिटिव संदेश पसंद आएगा। अगले एपिसोड के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं जल्दी ही। खुश रहो और अपना ध्यान रखना।